सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। उसी पोजीशन से उसे पकड़ के दो चार छापड़ उसके चेहरे पर कायदे से अगर आप लगा दिए होते, बता ये किससे बात कर रही है, बता ये लड़का कौन है, बता ये किसने मिस कॉल मारा, बता ये कौन कौन पे है, बता ये किसका फोटो है, बता ये व्हाट्सएप पे कौन तुझे याद कर रहा है। जिस दिन माँ अपनी बेटी को जोरदार सजा देने के लिए आमादा हो जाए और इसकी जुर्रत उसके अंदर पैदा हो जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो माँ अपनी बेटी को ऐसी सजा दे सकती हो, उसकी बेटी जब तक उस घर में रहेगी, मोबाइल चलाना दूर की बात है, किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल की घंटी घंटों बजती रहेगी, उसकी बेटी कभी उस मोबाइल को टच करने की हिम्मत तक नहीं करेगी। ये तरबियत की कमी की बुनियाद पर ये सारी चीजें हो रही है। सिर्फ आवाज उठाना कि हजरत हमारी बच्चियां बिगड़ गई, हमारा माहौल खराब हो गया, इतनी बच्चियां गिरिडीह से, इतनी बच्चियां फला जगह से, इतनी हजारीबाग से, पूरे झारखंड से 500 बच्चियां सालाना भाग के शादी कर रही है। अरे बाबा ये गिनती कब तक कीजिएगा? गिनती करना आपका काम है क्या? ये गिनती करने के लिए हम आए हैं कि 500 यहाँ से, 500 वहां से, 1000 वहां से। इस पर आप नजर दौड़ाइए कि हमारी बच्चियां भाग कर शादी करती क्यों है? ये सिर्फ तरबियत की कमी की बुनियाद पर। अगर आपने शदीद तौर पर इस पर नजर डाली हुई होती और आपने इस पर तवज्जो दी होती, आपकी बच्ची या आपका बच्चा कभी भी आपकी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। आपने बचपन में खुला छोड़ दिया, आपने आजादी का गलत मफहूम उसके दिमाग में बिठा दिया। 7th में पढ़ने वाली, 8th में पढ़ने वाली, 9th में पढ़ने वाली, कोचिंग जाने वाली बच्ची के पास मोबाइल होने का क्या मतलब होता है? और वो अगर जा रही है तो जा रही है। आजकल तो घसकटनी भी मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। घसकटनी समझ रहे हैं ना? जो अपने माल जाल के लिए, गाय भैंस के लिए चारा काटने के लिए खेतों में जाती है, उसके पास भी मोबाइल होता है। कौन दे रहा है मोबाइल? ये आप दे रहे हैं या कहीं से उसके पास मोबाइल आ भी गया है? तो आज तक ये पूछने तक की हिम्मत किसी बाप को नहीं हुई है, मेरी बेटी 1 साल से मैं तुझे मोबाइल चलाता हुआ देख रहा हूं, ये 1 साल के पीरियड में मैंने एक बार भी तेरे मोबाइल का रिचार्ज नहीं किया है। आखिर तेरा रिचार्ज करता कौन है? कोई बाप पूछता? कोई बाप भाई पूछता है? सिर्फ ये आपको, अगर आपको इसका इल्म है कि आपकी बच्चियों के पास मोबाइल है, जबकि नहीं होना चाहिए था, अगर है भी तो वो मोबाइल एक्टिव कैसे है? कैसे उसमें यूट्यूब चल रहा है? कैसे उससे व्हाट्सएप और फेसबुक पे चैटिंग हो रही है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से वो रिचार्ज हो रहा है, और जहां से रिचार्ज आ रहा है वहां से हमारी बेटियां मिसयूज हो रही हैं। इसलिए तरबियत का एक ज़ाब्ता ये भी है कि आप एक तरीका ये भी कि आप 24 घंटा अपनी बच्चियों पर नजर दौड़ाइए कि आपकी बच्चियां कभी भी आपकी निगाहों से ओझल होकर कोई ऐसा काम न कर पाए जो काम आगे चल के आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस हो। आज आप खुला छोड़ेंगे, आप आजादी देंगे, आजादी का ऐसा गलत मफहूम आपके दिमाग में, आपके बच्चियों के दिमाग में बैठ जाएगा कि आज वो मैट्रिक में पढ़ रही है, जब वो इंटर में पढ़ेगी, जब वो 18 साल की होगी, फिर किसी का हाथ पकड़ के लाके आंगन में कहेगी, अब्बा ये मेरे सपने का शहजादा है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आपको एनी हाउ शादी कराना है, अगर आप कराते हैं तो कराइए, मैं आपको इतना देने आई हूँ, वरना मैं कचहरी जा रही हूँ। मैंने कॉलेज में पढ़ा है कि 18 साल के बाद बच्चियां कहीं भी शादी कर सकती है, 21 साल के बाद बच्चे कहीं भी शादी कर सकते हैं। हमारे मुल्क का कानून ये कहता है, हम आजाद हो चुके हैं, हम बगैर मजहब जाने, बगैर धर्म जाने, बगैर सिविलाइजेशन जाने, बगैर तहजीब समझे, बगैर जात समझे, हम जहां चाहे जिससे चाहे शादी करें, अब आप नहीं रोक सकते। फिर उस वक्त आप रो कर आपका बुरा हाल होगा, आप कहेंगे हजरत मैंने तो बच्ची को बराबर पढ़ाया था, मैंने वक्त पे स्कूल भेजा था, मैंने अच्छी खासी तालीम दी थी, मेरी बच्ची मैट्रिक में टॉप आई, मेरी बच्ची इंटर में टॉप आई। अरे बाबा ये टॉप आने का मतलब ये नहीं कि आपकी बच्ची अच्छी बन गई, आपकी बेटी बेहतर हो गई, बल्कि आपने टॉपर क्लास में अपनी बेटी को शामिल तो किया, पैसे खर्च किए, स्कूटी दिया, मोबाइल दिया, किताबें दी, आपने अच्छा ट्यूशन दिया, ये सारी चीजें आपने दी, मगर ये 2 आंखें जो आपको उन बच्चियों के पीछे लगा देनी थी, आपने सीसीटीवी कैमरा की तरह अपनी आंखों को अपनी बेटियों के पीछे नहीं लगाया, जिसके तनाजुर में बेटी स्कूल गई, खुद को आजाद महसूस की, कॉलेज गई, खुद को आजादी के माहौल में डाल दी। अब वो आजादी का तस्वुर इस कदर उसके दिमाग में जगह बनाया कि आज उस बेटी ने किसी बदमज़हब का हाथ पकड़ के वो शादी करने पे आमादा है, और आप कहते हैं मौलाना साहब ताबीज दीजिए ना, मेरी बेटी को कुछ हो गया है, पता नहीं कोई चीज खिला दिया है, क्या खिला के उनका दिमाग को इधर उधर कर दिया। मैं कहूंगा साहब ये कोई सामान खिलाने पिलाने के लिए ऐसा नहीं होता है कि किसी का दिमाग को इधर कर दिया जाए, उधर कर दिया जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी 3, 4, 5, 10 साल से लगभग 3 आदमी को खिलाने के लिए सोच रहे हैं, अगर होता तो
हम भी खिला देते, काले लड़ाई मोल लेते, खिला देते, उसका दिमाग बदल देते, आराम से पूरा मुल्क चलता, पूरे शांति का माहौल होता। नहीं, खिलाने पिलाने से दिमाग नहीं बनता, बल्कि आपने जो आपके बच्चों में जो आदत है, ये आपकी वजह से, ये आपकी कमी है। आपने परवरिश में कमी की, हमने परवरिश में कमी की, हमने तरबियत में कमी की, जिसकी बुनियाद पर बच्चियां आज जैसी बड़ी हुई, फौरन आजादी को महसूस करके जहां चाहिए शादी कर ली। अब रोने से कोई फायदा नहीं। इसलिए मुसलमानों, अगर आपके पास बच्चियां हैं तो अभी वक्त है। ये 5 साल की बच्ची, ये 7 साल की बेटी, ये 8 साल की बेटी, इससे पहले कि ये भी तबाही का जरिया बन जाए, हम अपनी बेटी को ऐसी तरबियत है, ऐसी तरबियत है कि हमारी बेटी मोबाइल की दुनिया से आजाद हो जाए। बगल में कोडरमा है साहब, कोडरमा आपका, कोडरमा से आज से 2 या 2.5 साल पहले एक बेटी की शिकायत बहुत शदीद तौर पर हम लोगों ने महसूस की। उसकी शिकायत ये आई थी कि वो बेटी किसी के साथ, किसी बदमजहब नहीं बल्कि गैर मजहब के साथ शादी कर ली। वो बेटी 3 साल मदरसे में पढ़ी थी। ऐसी बच्ची जो 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, वो कुरान भी पढ़ती थी, उसका बाप रो रो कर मीडिया कर्मी के सामने बोलता था, मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी बेटी भाग के शादी की है, मेरी बेटी नमाजी थी, मेरी बेटी इबादत गुजार थी, मेरी बेटी कुरान पढ़ती थी, मेरी बेटी मदरसे में 3 साल पढ़ चुकी थी। उसका बाप मदरसे में 3 साल बेटी को पढ़ाया, सोचा मेरी बेटी कामयाब है, मगर वो तवज्जो नहीं दिया कि मदरसे में पढ़ने के साथ, नमाज पढ़ने के साथ, कुरान पढ़ने के साथ उसकी बेटी एक मोबाइल भी इस्तेमाल में लाई है। वही मोबाइल उसकी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मीडिया ने जब इंक्वायरी किया, उसके घर में देखा, किताबों के बस्ते के नीचे एक एंड्रॉइड मोबाइल उसके पास था, एक चार्जर मिला, एक सिम कार्ड मिला, और मोबाइल में भी कुछ ऐसे एप्लीकेशंस मिले इंस्टॉल, जिसके जरिए वो बेटी, कुरान पढ़ने वाली बेटी, वक्त पे कुरान पढ़ती और उसके बाद या उससे पहले उसी लड़के से चैटिंग करती जिसके साथ वो भागी थी। बाप नहीं गौर कर पाया, माँ बाप नहीं देख पाए, घर वाले तवज्जो नहीं किए। रिजल्ट इतना खतरनाक निकला कि उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, इबादत करने वाली, वो बच्ची किसी गैर के साथ भाग के शादी करके न सिर्फ माँ बाप की इज्जत गई, पूरा माशरा, पूरी कम्युनिटी, पूरा मजहब, पूरी सोसाइटी, सबकी इज्जतों को वो नीलाम करके भाग गई। मैं कहना चाहूंगा, ये मोबाइल खतरनाक की दुनिया है। ये मोबाइल आपकी बच्ची और बच्चों की जिंदगी को तबाह करने का सबसे बड़ा जरिया है। आपसे गुजारिश है, अगर अभी बेटी की शादी नहीं हुई है, अल्लाह के वास्ते उनके हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, हो सके तो उसे तोड़ दीजिए। आज 25-50 हजार का मोबाइल टूटेगा, मगर बेटी की करोड़ों की जिंदगी महफूज हो जाएगी। आपकी बेटी का 10,000 का मोबाइल आज आप तोड़ दीजिए। ये पढ़ाई के नाम पे मोबाइल चलाने वाली बेटी 5 मिनट नहीं पढ़ती, उसके बाद तमाम औकात इसके मोबाइल में चैटिंग करने में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में, और वो क्या सब रील बनाने में, वो वीडियोस बनाने में, वही सब काम में उनके औकात चले जाते हैं। इससे पहले कि बेटियों में ऐसी खराबी आए, आप मोबाइल छीन लीजिए, मत मोबाइल इस्तेमाल करने दीजिए। क्यों नहीं मानेगी? आपने पैदा किया है, आप इसकी परवरिश के जिम्मेदार हैं, आप इसको खिलाते पिलाते हैं, आप इसके स्कूल का इंतखाब करते हैं, आप इनके ट्यूटर का इंतखाब करते हैं, आप ईद के मौके पे इनके कपड़े का इंतखाब आप करते हैं। बच्ची आपकी है, बात आपकी मानी जाएगी, बेटी आपकी है, वो आपको समझेगी। इसलिए बाप होने की हैसियत से, माँ होने की हैसियत से गार्जियंस को इस चीज की जिम्मेदारी को महसूस करना है कि मैं चालू तो मेरी बेटी कभी मोबाइल नहीं चलाएगी। उसका सबसे बड़ा तरीका क्या है? जैसे आपको लगे कि अभी किसी से बात कर रही है, होता है ना कि कभी छत पे चली गई, कभी कंबल में घुस गई, कभी साहब टॉयलेट में चली गई, कभी बाथरूम में चली गई, कभी किसी गली में घुस गई, किसी से 2 टूक बात कर ली, माँ पकड़ी भुला दी, बाप पकड़ा समझा के छोड़ दिया, भाई देखा समझा के छोड़ दिया। यही मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी बेटी को तबाह कर गई है। हमने जब देखा था कि मेरी कमारी बेटी जो बैचलर है, जिसकी शादी हुई नहीं है, शादी कहीं तय भी नहीं है, अभी ये मेरी बेटी किससे भिन-भिना रही थी, किससे चैटिंग कर रही थी, किसके कॉल पे कॉल कर रही थी। अगर आप सही गार्जियन होते तो उसी वक्त बेटी को पकड़ के मुस्तफा रहमत की उस हदीस पर अमल करते हुए, जब आपने फरमाया था मन राम मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, एनीवन हु सीज एनी टाइप ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति समाज में जब भी किसी प्रकार की गलती को होता हुआ देखे, ही मस्ट चेंज दैट इविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। तो सरकार फरमाते हैं कि गार्जियन होने की हैसियत से उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। यानी जैसे आपने मुलाहाजा किया कि बेटी मोबाइल चला रही है, किसी से भिन-भिना रही है, किसी से बात कर रही है, माँ देखे, भाई देखे, बाप देखे, दादा देखे, चचा देखे, सबकी अलग अलग भूमिका होनी चाहिए, सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है। उसी पोजीशन से उसे
पकड़ के 2-4 झापड़ उसके चेहरे पर कायदे से अगर आप लगा दिए होते, बता ये किससे बात कर रही है, बता ये लड़का कौन है, बता ये किसने मिस कॉल मारा, बता ये कौन कौन पे है, बता ये किसका फोटो है, बता ये व्हाट्सएप पे कौन तुझे याद कर रहा है। जिस दिन माँ अपनी बेटी को जोरदार सजा देने के लिए आमादा हो जाए और इसकी जुर्रत उसके अंदर पैदा हो जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ, जो माँ अपनी बेटी को ऐसी सजा दे सकती हो, उसकी बेटी जब तक उस घर में रहेगी, मोबाइल चलाना दूर की बात है, किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है, मोबाइल की घंटी घंटों बजती रहेगी, उसकी बेटी कभी उस मोबाइल को टच करने की हिम्मत तक नहीं करेगी। देखिए साहब, 1 घंटे मेरे हो गए, बात समझ में आ गई। यानी बच्चों और बच्चियों के हाथ से मोबाइल लेना है। ये छोटे छोटे बच्चे मोबाइल चलाते हैं यूट्यूब पे, और वो रील्स वीडियोस बनाते हैं, अशार बोलते हैं। पहले नकाब पहनेंगे, फिर जब उनकी वीडियोस वायरल हो जाती है तो फिर नकाब की पट्टी खत्म होती है, उसके बाद चेहरा खुल जाता है, फिर उसके बाद मॉडर्न ड्रेस आता है, फिर उसके बाद फिर वही उरियानियत की दुनिया में वो भी गुम हो जाती है। फिर क्या फर्क रहता है ये मुसलमान है कि नहीं है। आपके नाक के नीचे अगर बच्ची बिगड़ रही है तो आप जिम्मेदार हैं। पीर साहब, मौलवी साहब, खतीब साहब नहीं है। खिताब से क्या होने वाला है? 1 घंटे की तकरीर में चीख दिया, चिल्ला दिया, मैं चला गया, क्या होगा इससे? अमल तो आपको करना है, डंडे आपको उठाने हैं, मारना पीटना आपको है, समझाना आपको है, बेटियों पे तवज्जो आपको देनी है। अब यही काम रह गया मदरसे का असातिज़ा उलमा को का कि वो डंडे लेकर हर आदमी घर पे 2-4 घंटे के बाद वो देखता रहेगा किसकी बेटी मोबाइल चला रही है, कौन मोबाइल चला रही है। हम लोग पैगाम देते हैं, काम तो आपको कर रहा है। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी बच्चियों पे तवज्जो दें, उनकी तालीम पर, उनकी तरबियत पर।